ظالموں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو اسے. رحمو اسے چھوڑ دو. پرندہ صفتوں اسے چھوڑ دو. وحشیوں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو. اپنا خیال کرو. احتیاط کرو. اپنا خیال کرو. احتیاط سے. اس کا پیچھے چھوڑ دو. چھوڑ دو اسے. اسے چھوڑ دو. جناب یعقوب اٹھیے. اٹھ جائیے جناب یعقوب. کیا ہوا یا نبی خدا؟ لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے. آپ کی آواز کمرے تک آ رہی تھی. بڑا بھیانک خواب تھا. چند بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے بچے کو زمین کے گڑھے میں گرا دیا تھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالنا چاہتے تھے. وہ بچہ کون تھا؟ اسے نہیں پہچانا؟ دور تھا. اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن تقریباً یوسف جیسا قد و قامت کا تھا. نبی خدا ضرور خواب کی تعبیر جانتے ہیں ورنہ اتنے پریشان نہ ہوتے. خاندان یعقوب کو بلا اور مصیبتوں کا سامنا ہے. خدا اپنے کسی بندے کی برائی نہیں چاہتا ہے. یہ بندے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں جال بچھاتے ہیں. سونے سے کچھ سکون مل جائے گا. بہتر ہے آپ کچھ دیر آرام کر لیں. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تعجب ہے. جات اشیر تم نے کل رات کوئی آواز نہیں سنی؟ نہیں، ہم تو سو رہے تھے. ہم نے کوئی آواز نہیں سنی. میں ایک لمحے کو رات کو اٹھا تو تھا لیکن کچھ سنا نہیں. کل تمہارے باپ کی آواز سے میری آنکھ کھلی. خواب دیکھ رہے تھے. میں نے اٹھایا تو بتایا کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک بچے پر جو یوسف کی قد و قامت کا تھا حملہ کیا اور اسے گڑھے میں گرا دیا. آدھی رات کو اٹھ کر یوسف کو پیار کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے. بابا نے اس بچے کو پہچانا نہیں؟ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کہ یوسف ہی تھا ورنہ وہ بیدار ہوتے ہی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرتے اور لاڈ نہ کرتے اس سے. اگر وہ بچہ یوسف تھا تو یقیناً وہ بھیڑیے ہم 10 بھائی ہوں گے.
बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के एक गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़ेह नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानों पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानों पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जाद, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था
कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका न दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहां क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा? सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया।
शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया, वहाँ अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में न लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलील रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर और कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند ہیں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں محض تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں کہ آپ نے بیدار کر دیا۔ صحیح تھا میرے بچے، اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو۔ نادان ہیں اور ان کی جوانی کا زوم انہیں حسد میں مبتلا کر دے گا۔ اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو بھی مت بتانا، وہ سب کو بتا دیں گی۔ سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے 2 زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے، مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی اور معنوی درجات کے لحاظ سے بھی۔ اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے۔ سازش؟ اور وہ بھی میرے اپنے بھائی، نبی خدا کے بیٹے؟ شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں فریب دیتا ہے، خواہ انبیاء کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں۔ خدا نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور تعبیر خواب کا علم کثیر تمہیں عطا کرے گا، اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم پر اتمام نعمت کیا تھا اور انہیں امامت و ولایت کا مرتبہ عطا کیا۔
खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका पप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहील की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहील का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना। तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ। यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? कोई चारा नहीं। अगर याकूब की मर्जी यही है तो मुझे कबूल है। बेहतर होगा कि आप भी इसे कबूल कर लें। लेकिन मैं ये किसी तौर पर, मेरा भी ख्याल है कि हमें सर झुका लेना चाहिए। बानोलिया यकीनन दुरुस्त फरमा रही हैं। हमें चाहिए कि नबी खुदा के हुक्म की अताअत करें। मुझे यकीन है कि यूसुफ के भाइयों को भी एतराज नहीं होगा। तुम कितनी बेवकूफ हो। हर बात तो लिया से कहने की नहीं होती है ना। बैठो, हमें कुछ करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से बात करें। यूसुफ ने ख्वाब देखा है, तुम लोगों पर हुक्मरानी का ख्वाब।
मीरा यकीन करो। इसमें क्या मुश्किल है, खुद यूसुफ से पूछ लेते हैं। तुम क्या समझते हो, अगर ख्वाब देखा होगा तो बता देगा? हाँ बिल्कुल, यूसुफ झूठ नहीं बोलता। अगर देखा होगा तो बता देगा। यहूदा, ठहरो। यूसुफ। जी भाई। तुम्हें पता है कि हम अपने प्यारे और मेहरबान भाई यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ। सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तुम बड़े हो और खुदा के नजदीक और अपने मुकाम और मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं? वही जिसकी निशानदही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना? वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदही करता है, तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा है? आखिर मैंने उनके सिवा किसी को नहीं बताया। नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे जरा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया। अपना ख्वाब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है? सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हो। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बलहा, सुल्फा, लियाओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदुम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदुम की पहली बोरी है। बड़ी मुश्किल से गंदुम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बेलहा,
جی یا نبی اللہ. اب تک بارہا میں نے تمہاری لگائی بجھائی اور کنسنیوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن چپ رہا اس امید پر کہ شاید اس کام سے باز آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. لیکن لگتا ہے جب تک تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ کر دو گی چین سے نہیں بیٹھو گی. مجھے نہیں معلوم نبی خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بے قصور ہوں. میں کل رات تمہارے حجرے میں تھا. یوسف نے وہیں خواب دیکھا اور وہیں مجھ سے بیان کیا. میرے اور یوسف کے علاوہ کوئی اس ماجرے سے باخبر نہیں تھا. تمہارے سوا کون اس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں سن سکتا ہے؟ مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ کل رات میں سوئی ہوئی جھوٹ تھی. بولتی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو. میں نے کل رات تمہارے کمرے میں آہٹ سنی تھی، وہاں تک گیا بھی تھا، لیکن جب تمہیں اور تمہارے بچوں کو سوتا ہوا پایا تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ کیا، جبکہ میں نے ٹھیک سنا تھا. اب تک بارہا زلفا کو دھوکہ دے کر چغلخوری اور بدگوئی پر اکسایا ہے. یہودا اور اس کے بھائیوں کو یوسف کے خلاف بھڑکایا ہے اور اپنے بچوں میں یوسف کے لیے کینہ کا بیج بویا ہے، لیکن میں چپ رہا. بلہا اگر آج کے بعد تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو اپنے بیٹوں کو لے کر تمہیں تمہارے شہر فدان بابل بھیج دوں گا. سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں. میں نبی خدا سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور ہمیشہ ان کے حکم کی اطاعت کروں گی. مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. میں آپ کی کنیز ہوں. مجھے یہی دفن کر دیں، لیکن فدان واپس بھیجنے کی بات مت کرے. نہیں. اس میں شک نہیں کہ سورج ہمارے بابا، چاند ہماری ماں، 11 ستارے تو واضح ہی ہیں. بابا نے اس بے وقت بن ماں کے بچے کو اتنی اہمیت دے دی. خواب میں خود کو معبود اور ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز دیکھتا ہے. نہ صرف ہم لوگوں کو بلکہ بابا اور اپنی ماں کو بھی اپنے آگے سجدہ ریز دیکھتا ہے. آج یہاں سے کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ یوسف اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. میں اپنے تمام بیٹوں کو یکساں چاہتا ہوں، لیکن یوسف سے میری بے پناہ محبت یوسف پر خدا کے خاص لطف و کرم کی وجہ سے ہے. امید ہے کہ میرے بیٹے اس محبت کو سمجھ سکیں اور یوسف سے ہمیشہ محبت سے پیش آئیں اور اس سے دشمنی نہ کریں. کیا واقعی وہی سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر برتری رکھتا ہے اور ایک روز ہم پر حکمرانی کرے گا؟ یوسف وہم کا شکار ہو گیا. یہ تمام خیالات بابا کے بے جا لاڈ و پیار اور ماں کی بے تحاشا محبت کا نتیجہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ بابا اس یوسف کو ہم سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں. آخر ہم سب میں کیا کمی ہے؟ گھر چلانے کی تمام ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. زراعت، کھیتی باڑی کے تمام کام اور حساب کتاب ہمارے ذمہ. بھیڑوں کو چرانا اور بھیڑیوں سے بچانا ہمارا کام. بھیڑوں کو چارہ پانی ڈالنا، ان کی حفاظت، باڑے کی صفائی ستھرائی، ان کی گندگی جمع کرنا سب ہمارے کاندھوں پر. بابا اور ماں کی ساری محبت اور توجہ اور تو اور فائقہ پھپھو کی ساری محبتیں اور عنایتیں سب کے سب یوسف کے لیے ہے. وہ بھی ایک کمزور اور بے حیثیت بچے کے لیے جو اپنی ناک تک خود صاف نہیں کر سکتا. بابا کی محبت اور توجہ ہی کیا کم تھی جو اب ہم پر برتری اور سرداری کرنے کے سنہری خواب دیکھنے لگا ہے. میں بابا کو گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں. ان تمام غلطیوں کا سر چشمہ وہی ہے، لیکن میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور راہیل کے بیٹے کی سرداری کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا. ہمیں بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید تم میں بولنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن میں بولے دیتا ہوں. یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اتنی آسانی سے زبان پر مت لاؤ. آخر کیوں نہ لاؤں؟ اس طرح سے بابا کو بھی امتیازی سلوک کرنے کی سزا مل جائے گی اور یوسف بھی ہم پر سرداری کرنے کی آرزو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے گا. اگرچہ مجھ میں یہودا جیسی جرت نہیں، لیکن برداشت بھی نہیں کر سکتے.
वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका। आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। और क्या, और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर ज़ादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सब बेफायदा हैं। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो। क्या हमारा मकसद बाबा की मोहब्बत और तवज्जो पाना नहीं है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है। बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना कोई हल नहीं है, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा।